हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और फिर हम हाजिर हो गए हैं। आज पोलिनोमियल से जो जो बाकी रह गए थे पिछले क्लास में, जहाँ तक हुआ था उससे आगे आज हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीखा था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के पोलिनोमियल्स के जनरल फॉर्म्स और उनके ज़ीरोज़ का रिलेशंस उनके कोफिशिएंट के साथ सीख गए थे। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप सबका हमारे साथ स्वागत भी है और हमारे इस चैनल्स में आप सबका धन्यवाद। जो लोग लाइक कर चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग नहीं किए हैं वो कर लें, और जो लोग किए हैं अपने दोस्तों से करवाएं, जो कर लें वो भी अपने दोस्तों से करवाएं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और क्लास पूरी अटेंड करें। तो जो मेरा थीम है मास्टर ऑफ मैथ, वो आप बन पाएंगे और आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानियाँ नहीं होगी। मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। जो ये हम लोग देख रहे हैं, इनके ज़ीरोज और इनके कोफिशिएंट में हम लोग रिलेशन निकाले। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर हमें क्या किया जाए, जीरोज पता हो और उससे कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं। जीरोज पता है और तब उनसे कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of polynomial px, then px is equal to x square minus sum of zeros x plus product of zeros। ठीक है, ये होगा। इसको अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग याद कर लेंगे और फॉर्मूले को याद करने के बाद जो हमारे पास ज़ीरोज होगा तो ये सम ऑफ ज़ीरोज, उन दोनों ज़ीरो को जोड़ देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे और दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे एक हमें प्रॉब्लम्स कभी कभी आएगी, जब जो अल्फ़ा या बीटा, हमें जो प्रॉब्लम्स आएगी कि अगर अल्फ़ा और बीटा में से कोई एक या दोनों फ्रैक्शन में हुआ तो फिर हमें फ्रैक्शंस में ये मिलेंगे। तो उस फ्रैक्शंस में से वो हम आंसर देंगे तो वो फ्रैक्शंस में से उसको हटाएंगे। वो कैसे होगा? तो जनरली इसको जब हम लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जैसे हम लोगों ने बनाया था इसको, कि ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, अगर इनमें से
मान लो कि अगर ये ऐसा हम करते हैं तो हमें अगर ये मिलता है कि इनके फ्रैक्शंस में कोई नंबर्स आ जाता है तो वो के की वैल्यू हो जाता है, जैसे नंबर्स आ जाए कोई, ठीक है, तो ये के की वैल्यू करके उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ये ऐसा क्वेश्चंस अभी जैसे कि पुट करके हम दिखा देते हैं कि कैसा, अगर मान लीजिए कि इसको कब हटाना है कब नहीं हटाना है, क्योंकि हम जब भी फॉर्म्स को देंगे तो इस फॉर्म में हम रिजल्ट देंगे, रिजल्ट हमारा ऐसा होना चाहिए। तो एक एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 2, -2 ले लेते हैं, चाहे 2 ही ले लो, बीटा इज इक्वल टू 2। इससे भी एक इक्वेशंस बनेगा। तो उस कंडीशंस में अगर ये पी एक्स में है तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 2x प्लस 1/2 इंटू 2। अब जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऐड करेंगे तो 5/2x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1। बाकी दो तो आए रेशनल्स इंटीजर्स में, लेकिन दूसरा जो है वो आया 5/2। तो ऐसा हम रिजल्ट्स में नहीं देंगे, हमें इस फॉर्म में देना है। तो इसको पहले सॉल्व कर देंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये यहाँ पे वैल्यू होगा। तो उसमें यही जो होगा ये k इज़ द कांस्टेंट, यहाँ पे नहीं भी लगाएं तो यहाँ हो जाएगा k इज द कांस्टेंट, और तब हम लिखेंगे कि सो k की जगह यहाँ पे लिखेंगे कि 1/2 इज द कांस्टेंट, सो रिक्वायर्ड पी एक्स इज इक्वल टू ये वाला अंदर वाला रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये रिजल्ट्स में लिखेंगे। तो ये k जैसे कि हम लोगों ने पीछे बनाया तो k इज इक्वल टू a टर्म्स लिया था ना जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे, किसका, जब कोफिशिएंट का और जीरोस का, तो वहीं k कांस्टेंट है, k लगा रहेगा। अगर ऐसा आता है सॉल्व कर देंगे, जो ब्रैकेट के अंदर पोलिनोमियल्स है वो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स हो जाएगा, और इसको ये कांस्टेंट बोल के नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स ये आएगा, इसका भी रूट्स यहीं आएंगे। चलिए एग्जाम्पल्स एक देख लेते हैं, पहले इसके एग्जाम्पल्स बनाते हैं हम। और एग्जाम्पल्स में है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 1 and -3, verify the relations between coefficient and zero of the polynomials। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि बाय फॉर्मूला पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये तो जनरल फॉर्म्स है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। वेयर अल्फ़ा बीटा आर zeros by the question क्वेश्चंस के अनुसार क्या मिलेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं।
एंड बीटा इज इक्वल टू -3। पुट इट इन इक्वेशन 1। क्या मिल जाएगा? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 प्लस -3 और +1 इंटू -3 डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 1 -3 -2 और इधर माइनस है तो बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा 2x, यहाँ पे x लग जाएगा और जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे -3 और प्लस है तो -3 मीन्स रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। ये पहला क्वेश्चन जो है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसका आंसर आ गया। अब इससे मैच करेंगे कोफिशिएंट्स। क्या क्या हुआ? 1 2 -3 और जीरोज कितना है? 1 और 3। नाउ सम ऑफ 0 1 प्लस -3 इज इक्वल टू -2 डेट इज इक्वल टू -2/1 डेट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखिए कोफिशिएंट यहाँ एक्स स्क्वायर का 1 है, यहाँ +2 है और ये -b/a आता है सम ऑफ द जीरोज। तो एक वेरीफाइड हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 इंटू -3 डेट इज इक्वल टू -4 कर दिया -3 और इसको लिख सकते हैं -3/1 और उसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म्स -3 और कोफिशिएंट -1 -3/1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वेरीफाइड भी हो गया। वेरीफाइड, तो यहाँ वेरीफाइड भी हो गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है वो फाइंड आउट भी हो गया। तो किस तरह से अगर 0 दिया रहेगा तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड करेंगे और अगर वेरिफिकेशंस के लिए भी देगा जीरोज और कोफिशिएंट में तो इस तरह से वेरीफाइड भी कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ये थोड़ा सा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक, क्योंकि अब हम लोग क्वाड्रेटिक को कर लिए हैं तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब क्या होगा, तो पहले हम ले लेते हैं कि इसका जनरल फॉर्म्स क्या है। तो क्यूबिक फॉर पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म्स है ए क्यूब, ये पीछे भी लिखा गया है, ax³ + bxy + cx + d। ठीक है, ये कैसे मिलता है या फिर कैसे रिलेट होता है इनके जीरोस। तो सबसे पहले जीरो क्यूबिक है और क्यूबिक है तो इनके जीरो कितने होंगे? 3 होंगे।
तो उन 3 जीरोज को मान लेते हैं हम। जैसे पहले इसको भी गिवन इक्वेशंस ले लेते हैं। गिवन नहीं है, जनरल फॉर्म्स। इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए एक्स, यहाँ पे स्क्वायर, और प्लस डी बाई ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। अगर ये पी एक्स के जीरोज है कौन कौन? अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इस हिसाब से हमें पी एक्स क्या मिलेगा? पी एक्स इज इक्वल टू के, क्योंकि कोई कांस्टेंट आएगा इससे सब्स्टिट्यूट होगा, के एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ये ऐसा होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्व आप कीजिएगा तो ये मिल जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, और ये देखो जब इससे करेंगे तो एक बार मिलेगा अल्फ़ा एक्स, एक बार मिलेगा बीटा एक्स और एक बार मिलेगा गामा एक्स। तो ये हो जाएगा, और तीनों निगेटिव में मिलेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एल प्लस एल कहते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, और ये एक्स स्क्वायर रहेगा क्योंकि उसके साथ में रहेंगे ये एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो दो टर्म्स मिलेंगे वो मिलेगा प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा बीटा, और तीनों के पीछे निगेटिव लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स, और जब तीनों को साथ में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3 बार ये है, तो 3 बार है का मतलब क्या हो गया कि 3 निगेटिव नंबर आ गया और टाइम्स, तो वो निगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा निगेटिव अल्फ़ा बीटा गामा, और इक्वेशन नंबर इसको ले लेते हैं सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने का मतलब क्या होगा कि उसके जितने सिमिलर टर्म्स है उसको हम लोग क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ बाहर है और ये बाहर है, तो यहाँ एक k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। अब मिलाएं एक्स क्यूब वाले के पास, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इसकी कहानी ख़त्म। अब ये आ जाए, यहाँ पे है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बाई ए, और यहाँ से माइनस अगर हटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि जगह हमारे पास कम पड़ेगा इसलिए हम केवल बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और कारण ये भी होता है कि आपको पूरा क्लास अटेंड करना चाहिए। आते जाते रहते हैं आप लोग, तो उससे नुकसान अपना ही करते हैं।
हमको तो 1 घंटे चलाना है क्लास, तो हम तो चलाएंगे ही, कोई आए या चाहे नहीं आए, लेकिन हमारा तो पूरा क्लास चलेगा और जितना हमको करना है हम करेंगे ही। लेकिन अगर आप आएंगे और जाएंगे तो उससे कहानी नहीं बनने वाली। उससे यही होगा कि आप वीडियो देखेंगे, कभी इधर देख लेंगे, कभी दूसरे के वीडियो में जाकर देख लेंगे, कभी कोई पढ़ा भी रहा हो, एंटरटेनमेंट भी आपको कर रहा होगा, उसके पास 10 मिनट रुक जाएंगे, 5 मिनट रुक जाएंगे, लेकिन जहाँ आपको सीखने को मिलेगा ना, वहाँ 1 से 2 मिनट रुकेंगे और आप निकल जाएंगे, स्किप अप कर जाएंगे, तो वो आपका ही नुकसान करेगा। मेरा तो 1 घंटे चलाना है, हम चलाएंगे, मेरा जो काम है मैं वो करूँगा। आपका 2 काम है, एक मेरे लिए, एक आप अपने लिए। आपका अपने लिए काम ये है कि आपको अगर ग्रोथ करना है मैथ में तो पूरा लेक्चर्स, पूरा क्लास अटेंड करना पड़ेगा और घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसमें जो भी परेशानी आ रही है वो हमसे शेयर करके पूछना पड़ेगा। ये आपके लिए हो गया। और दूसरा काम, पूरे सीज़न या जब तक हमारे साथ रखेंगे पूरे लाइफ में मेरे लिए बस इतना ही काम करना है कि सब्सक्राइब बटन को दबा देना है, और दबाने से आपका मोबाइल टूटेगा नहीं, ठीक है। अगर उसको दबा कर रखिएगा, आप पढ़िएगा तो नॉलेज लीजिएगा, नहीं भी पढ़िएगा तो उससे आपका नेट भी नहीं परेशान करेगा, आपको नेट भी कम नहीं होगा। आप केवल उसको दबा दीजिए। आपको फेसबुक पे ही ज़्यादा मज़ा आता है तो फेसबुक पे ही रहिए, आपकी लाइफ फेसबुक से बन सकती है तो फेसबुक पर रखिए, लेकिन प्लीज़ हमारी सहायता तो कर दीजिए और वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, वो हमें फ़ायदा करेगा। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो वो आपको भी फ़ायदा करेगा, क्योंकि जितना चैनल ग्रोथ होगा उतने बेटर तरीके से, बेटर कंटेंट्स लेकर, ज़्यादा कंटेंट लेकर हम आएंगे, तो इसलिए वो आपके ही फ़ायदे का है। तो देखिए, इधर से माइनस हटेगा, इधर आकर लगेगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा लिखेंगे। चलिए एक लिख देता हूँ, बाकी में इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यह क्या होगा? सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज का सम होगा माइनस कोफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट बाई एक्स क्यूब। दूसरे वाले को मिलाते हैं, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ c बाई ए, और यहाँ पे इंडिविजुअल पेयर प्रोडक्ट सम, यहाँ पे हो जाएगा पेयर प्रोडक्ट सम, पेयर प्रोडक्ट सम मीन्स अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और ये होगा सी बाई ए, सी बाई ए। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और अब तीसरा है, तो वो है अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ है डी बाई ए, और यहाँ निगेटिव है तो इधर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
ठीक है। तो ये इनके रिलेशंस होते हैं, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में होता है क्या कि सॉम ऑफ द जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इंडिविजुअल पेयर प्रोडक्ट्स सॉम, यानी कि सॉम ऑफ द इंडिविजुअल या पेयर प्रोडक्ट, यानी कि दो दो के टर्म्स में लेकर अगर प्रोडक्ट करेंगे सबको, उनका सॉम पॉजिटिव में आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और तीनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये इनके रिलेशंस है। और यहीं पे एक और चीज़ बता दें कि ये बनते कैसे हैं। तो अगर आप लोगों को ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक्स में भी लिखा हुआ है, समझना है वो आपने समझ लिया, इससे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अगर हमें दिया होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि 1/3 और -1, 3 दिए गए हैं जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा है, ठीक है। तो इनसे क्यूबिक पोलिनोमियल्स बनाएंगे कैसे, तो उसका फॉर्मूला होता है क्यूबिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वो जो जिस फॉर्मूले से हम इसको लाए हैं, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस पेयर प्रोडक्ट सम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें ये अल्फ़ा बीटा अगर पुट करना है तो कैसे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा px इज इक्वल टू हो जाएगा कि एक्स क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करते हैं, चलते हैं एक एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं। और वो एग्जाम्पल्स क्या है, तो वेरीफाइड दैट 3, ये बहुत सारे हो गए, अब इसमें से कोई एक लेकर करेंगे क्योंकि ये 5 तो होगा नहीं, तो कोई 3 ही लेंगे। और ये 3 लेंगे तो कौन कौन सा वेरीफाइड करता है, ये वेरीफाइडिफिकेशन करके ही हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 5 आ गए ना, तो ये बाई बीस प्रिंट आ गए हैं और हमको चेक करके देखना पड़ेगा। वैसे भी चेक करना ही है, तो हम चेक कर लेते हैं पहले से। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि 3 आ रहा है, तो ये तीनों होने चाहिए। अब माइनस में है तो एक प्लस में होना चाहिए, यानी कि ऐसा हो सकता है कि 1, 3 और -1, इसी को लेकर हम लोग चेक करते हैं। और ये हमें कहाँ से मिला, तो ये देखो ये यहाँ से मिला है, या तो ये तीनों माइनस में, या फिर ये कोई एक माइनस में। चलिए उसको हम चेक करते हैं। पहले हम 1 को ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं P1, यहाँ से ले लें P1, तो ये हो जाएगा 3 1 का क्यूब माइनस 5 1 का स्क्वायर माइनस 11 1 और -3, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल
क्लियर है, 3 माइनस 5 और माइनस 11 माइनस 3 नॉट 0, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं। p माइनस 1 ले लेते हैं, मिसप्रिंट होने में ये देखो प्रॉब्लम से हमको पहले चेकअप करना पड़ जाएगा, चेक करके देख लेते हैं। ये p माइनस 1 लेंगे तो 3, यहाँ पे माइनस 1 के तो माइनस हो गया ये, और ये माइनस 8 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 11 और माइनस 3, तो क्यूब है 1, तो ये भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये ज़ीरोज़ और ये, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। px² 3 माइनस अगर 1 लिया तो यहाँ पे माइनस रह गया, तो अच्छा यहाँ हो जाएगा, ये 5 है, सही है, ये यहाँ पे 5x² है तो 5, तो एक तो मिल गया माइनस 1 है। फिर हम यहाँ p3 को रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, तो ये होता है 81, और ये हो जाएगा माइनस 45 माइनस 33 और माइनस 3, 3 3 6 और 11 7 और 1 8, ये बिल्कुल सही है। तो एक दूसरा हो जाएगा 3। आप 1 को यहाँ पे हम लोग चेक कर चुके हैं, तो 1 है नहीं, तो या तो -3 या 1/3, तो 1/-3 को ही चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 है तो 1/-1/27 और -5 इंटू 1/9 माइनस 11 इंटू 1/3 माइनस 3, ये हो जाएगा -1/9 माइनस 5/9, और ये माइनस लिया था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 11/3 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 5 प्लस 33 और माइनस 27/9, ये हो जाएगा 27 और 5 32 33, बिल्कुल सही है, प्लस 33/9 दैट इज इक्वल टू 0, तो -1/3। तो ये देखिए इसमें से ये नहीं है, -1 तो है ना, -1 है, अब -1 2 बार आई भी गया तो ये इसी को मिटा देते हैं, ये तो ये दोनों नहीं है। अब आपका क्वेश्चन हो जाता है तो इसमें से कौन कौन सा यहाँ मिटा दें, -1 है, 3 है, -1 ये, तो यहाँ पे है कि वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स, ये गिवन पोलिनोमियल्स है। तो इसको इसी तरह करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे गिवन px = 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x और -3। अब इस कंडीशंस में जो निकालना है, जिसको प्रूव करना है कि ये 0 होगा, वो x की जगह पुट करते जाएं। 0 आ गया मतलब ये भी हो गया, यहाँ पे भी 0 आ गया तो ये भी हो गया, और जब इसको भी किया तो यहाँ 0 आ गया तो ये भी हो गया, तो ये तो प्रूफ हो गया। लिख देंगे हैंस
हैंस 3 -1 आर द zeros ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया, यहाँ वेरीफाइड कर देंगे। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन है कि वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इसके भी हमें वेरिफिकेशंस करना पड़ेगा कि ये उसके जीरोज और का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या है। चलिए इस पे आ जाते हैं। पहला हम लेते हैं सम ऑफ जीरोज। ये क्या होगा, इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और अल्फ़ा कितना है, तो वो है -1 + 3 और +-1/3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा इसका एलसीएम, और -3 + 9 और -1 = कितना हो जाएगा, -4 + 9/3 दैट इज इक्वल टू 5/3। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -5/3। अब ये कहाँ पे है, ये हमको चेक करना है। ये देखो -5 कहाँ पे है, -5 है x² के साथ, और 3 कहाँ पे है, x³ के साथ। और अभी जब हम लोगों ने किया था पिछले उस पर, तो ये देखा था कि -b/ ये आता है और यहाँ आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि डेट इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² और डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि -b/a। कौन से के लिए, a³ + bx² + cx + d px। अगर ये इक्वेशंस है तो उसके हिसाब से -b/a। अगर नहीं ए बी सी की ऐसे देते हैं तो भी कोफिशिएंट्स ऑफ x² का निगेटिव डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। अब दूसरा एक है कि पेयर प्रोडक्ट सम, पेयर प्रोडक्ट सम का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब होगा कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या था वो, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 3 और गामा इज इक्वल टू -1/3। और एक और चीज़ बता दें कि ये किसको अल्फ़ा लेंगे किसको बीटा लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बाकी सब ठीक ही है, समझ आए। अगर अल्फ़ा को भी -1/3 लाएंगे तो भी इतना ही आएगा, और बीटा को भी 1/3 लेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो इससे नहीं करना है कि उसमें दिया नहीं है तो कैसे करें, जो आपकी मर्ज़ी, अल्फ़ा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा 1 × 3, ये हो जाएगा 3 प्लस और ये हो जाएगा बीटा गामा 3 × -3, ये हो जाएगा -1। और उसके बाद अल्फ़ा गामा 1 × -3 1/3 सॉम करेंगे तो 9, और ये हो जाएगा 9 और ये माइनस हो गया है तो -3 और -1/3।
ये हो जाएगा कहाँ गया इसको अच्छा ये -1 था, तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो गया -3 और ये -1 था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाइड किया तो, और जब ये तो -1 ही रहेगा, -3 और बीटा गामा -1, ये ठीक है, और ये +3 हो जाएगा। तो इसमें हो गया ये माइनस माइनस और ये प्लस, -11/3 और इसको लिख सकते हैं -11/3, और ये देखिए कहाँ पे है, -11 x के और 3x³ के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³, और इसकी भाषा में कहें तो c/a। अभी देखिए -11 था, वहाँ -11 ही आया है, तो इसलिए ये हो जाएगा कोफिशिएंट बाई c, तो ये c/a हो गया। तीसरा कंडीशन आता है प्रोडक्ट, होल प्रोडक्ट मतलब तीनों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो जाएगा -1 3 × -1/3, ये कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1। अब इसको लिख सकते हैं 1 का मतलब 3/3। एक और कोई प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, -3/3, तो -1 आना चाहिए वहाँ पे। एक मिनट देखना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा है। 3 -1 और -3, ये 3 कट जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। चलो सही है, तो अब इसको लिख सकते हैं हम -3/3। तो यहाँ पे देखिए ये पे क्या है, -3 कांस्टेंट टर्म्स पे है और 3 है a³ के कोफिशिएंट पे, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो ये भी वेरीफाइड हो गया, यानी कि ये भी हमें मिल गया -d/a, और यही जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो यही निकाला था, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो दोनों आंसर आ गए, एक आंसर तो यहाँ पे आ गया, उनके कोफिशिएंट और जीरो को वेरीफाइड किया गया, और दूसरा आंसर कहाँ पे है, यहाँ पे है कि ये तीनों को वेरीफाइड किया था कि हाँ उनके ये जीरोस थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम्स हो तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और उसके बाद भी प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आता है तो भी हमें कमेंट्स में कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप से आप हमें वो प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, जिसका हम यहाँ से निदान आपको वीडियो से या फिर टेक्स्ट से दे देंगे। चलिए एक और अभी टर्म्स बच गया है, ये है डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स। ये थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर पीछे आपने नहीं सीखा होगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे
जो डिवीजन करके ही हम लोग निकाल पाएंगे, दूसरा उसका कोई मेथड्स नहीं है। ठीक है, तो पहले एल्गोरिदम को देख लेते हैं। यहाँ पे एल्गोरिदम वही रहेगा, नंबर्स के स्वरूप बदल जाएंगे। कैसे लिखेंगे, हमने मान लिया कि कोई एक फंक्शन है f(x) और दूसरा है g(x). इस तरह है कि g(x) 0 नहीं होगा, ये इसमें अब बताना जरूरी है। वहाँ भी 0 b जो था वो 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ फंक्शन है तो यहाँ बताना सकता है, क्योंकि फंक्शन का यहाँ वैल्यू 0 आता है। वहाँ नंबर हम लोग बोलते ही थे, तो नंबर इंटीजर्स पॉजिटिव्स लेते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वहाँ पे 0 की कोई वैल्यू ही नहीं थी। चलिए, तो इसमें QX और RX दो ऐसे पोलिनोमियल्स ऐड होंगे, मतलब वो रिलेटेड होंगे कि उनका रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, f(x) इक्वल टू gx इंटू QX प्लस RX। अब इसमें क्या होगा कि वेयर ये कंडीशंस होगा जहाँ पे RX की डिग्री 0, यानी कि RS इक्वल टू 0 हो जाएगा, पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगा, काट देगा, पूरी तरह से कट जाएगा। या फिर डिग्री ऑफ RX डिग्री ऑफ GX से छोटा ही होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक में आता है तो ये मैक्सिमम लीनियर में आ सकता है, अगर ये क्यूबिक में है तो ये मैक्सिमम क्वाड्रेटिक तक आ सकता है, अगर ये लीनियर में है तो ये कांस्टेंट और 0 ही आ सकता है, मतलब 0 डिग्री और या फिर एग्जैक्ट 0 आ सकता है। ये इसके एल्गोरिदम से सेम टू सेम उसी तरह का है। अगर इसको हम क्या मान लें, डिविडेंड, तो ये हो जाएगा डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जैसा हम लोगों ने एल्गोरिदम्स यूक्लिड्स का देखा था वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ये हम एक एग्जांपल लेंगे तब भी हमें पता चलेगा। तो एक एग्जांपल ले लिया कि 3x टू द पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, वो भी सही है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक दूसरा पोलिनोमियल से उससे डिवाइड करना है पहले, और उसके बाद एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है कि वो कंप्लीट करता है कि नहीं करता है। चलिए, इसको कैसे हम लोग करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि सबसे पहले मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हम लेंगे ना तो वो ज़्यादा सुविधाजनक होगा हमारे लिए सॉल्व करना, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, असेंडिंग में नहीं। और ऑर्डर बात कर रहे हैं हम वो किसका, आप लोगों ने देखा है ना इसके पहले थॉट्स में, उस दिन हमने बहुत इस पर डिटेल चर्चा की थी ऑर्डर्स के बारे में, कि वो ऑर्डर्स क्या होंगे पोलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड, वो उनकी डिग्री की ऑर्डर्स, चाहे उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो, बड़ा छोटा नेगेटिव पॉजिटिव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डिग्री 4 है सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले वो टर्म्स लिखेंगे, वो स्टैंडर्ड में आएगा। दोनों को पहले स्टैंडर्ड में रख लेते हैं, तो हम ले लेते हैं कि लेट f(x) इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, फिर स्क्वायर वाला प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एंड एक gx ले लेते हैं, gx इज इक्वल टू, इसको भी पहले ये लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सिंपली जैसे नंबर का हम लोग डिवीज़न करते हैं ना, ऐसा ही डिवीज़न हम लोग करेंगे। यहाँ पे 9th में ये करवा दिया गया है, तो वैसे दिक्कत तो आप लोग को आने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी हम करके आप लोगों को दिखा देते हैं। क्या है कि gx से डिवाइड करना है f(x) को, तो जनरल डिवाइड कर देते हैं हम। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1, और यहाँ पे है माइनस एक्स क्यूब
प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5, ये हो गया। ठीक है, अब कैसे डिवीज़न करते हैं ये ज़रा गौर से देख लीजिए, क्योंकि अपना वो क्या बोलते हैं जो भी है, जैसे कि जो आप वीडियो के लिए क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है, उसमें जब आप उसका पढ़ते होंगे हेडिंग्स जो बोलें, जो भी बोलते होंगे उसको, वो दिखता है, उस पर लिखा है एक बार में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार में कैसे तैयार होगा? जब आप उसको रेगुलर देखेंगे, कंटिन्यूअस देखेंगे और पूरी देखेंगे, आएंगे जाएंगे तो नहीं होगा ना। फिर से कहता हूँ कि एक बार गौर से देखिए, दावा है मेरा कि कितना बड़ा भी कोई दे दे आप एकदम एग्जैक्ट कर दीजिएगा, इसके बाद फिर आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे कितने भी टर्म्स दिए हों इधर चाहे उधर, उससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। फर्स्ट टर्म इसका, फर्स्ट टर्म्स उसका, और लेकर उसको कंप्लीटली जितने से भी जैसे भी डिवाइड होगा डिवाइड कर देंगे। कैसे? ये देखिए, पहले साइन मैच करेंगे। इसका साइन क्या है? निगेटिव। इसका साइन क्या है? निगेटिव। अगर दोनों का साइन सिमिलर है, निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, जिसको हम लोग पहले लिखते नहीं है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आया ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है? एक्स क्यूब है। तो एक एक्स इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पहला वही टर्म्स हो गया एक्स। अब इस जो भी यहाँ टर्म्स कंफर्म हो गया, उसको इधर जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स में मल्टीप्लाइड कर दें। तो एक्स मल्टीप्लाइड माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। उन दोनों साइन को मल्टीप्लाइड कर देंगे, जो साइन आता है वो साइन पुट कर देंगे। अब x इंटू 1 एक्स हो जाएगा, और उसके बाद हमको क्या करना है, तो इसके साइन नीचे वाले को बदल देना है। ये जो साइन हम चेंज कर रहे हैं वो नीचे वाले का है। अब दोनों साइन को इनको ऐड करना है। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव अब हो गया है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये पॉजिटिव है 3x स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर निगेटिव है, तो 3 से 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, माइनस हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 2x, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा 5। और जैसे कि अभी पीछे दिखाया मैंने कि RX मतलब नीचे जो आ रहे हैं, उसका डिग्री GX के डिग्री से छोटा होना चाहिए, या पूरी तरह कट जाए 0 हो जाए, नहीं तो उससे छोटा होना चाहिए। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो अभी डिवाइड होगा। तो अब दोनों के डिग्री सेम हो गया तो नंबर डिवाइड होगा। तो सबसे पहले साइन, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों डिफर साइन हो गए, तो यहाँ पे निगेटिव लगेगा। अब ये एक्स स्क्वायर है, नंबर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब यहाँ 1 है, तो 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, तो ये हो गया 2। चलिए, तो यहाँ 2 टाइम्स है करेंगे, हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, यहाँ निगेटिव हो जाएगा x इंटू 2x, और यहाँ निगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 बन जा 2। अब उसी तरह क्या करना है, साइन बदलना है। साइन बदला माइनस, ये दोनों का साइन डिफर हो गए, ये कट गया, और ये दोनों के साइन भी डिफर हो गए, इक्वल भी है तो कट गया। अब 5 माइनस 2 3, तो ये देखो, ये QX हो गया और ये RX हो गया, ठीक है, और ये GX है और ये FX है। तो आंसर तो डिवाइड तो ये हो गया, डिवाइड हमने कर दिया। और तो कभी कभी होता है कि ये पूछता है कि डिवाइड एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर, तो कोसेंट इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 लिख देंगे, हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, वेरीफाइड कीजिए एल्गोरिदम से। तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम fx इज इक्वल टू gx इंटू qx और प्लस rx। ठीक है, ये एल्गोरिदम्स है। लेकिन एफ एक्स तो दिया हुआ है, इसको लिख देते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस 5। और यहाँ क्या होगा, यहाँ है माइनस x² प्लस x माइनस 1 इंटू QX कितना आया है x माइनस 2 और RX कितना आया है प्लस 3। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब इस तरह का होता है तो पहले x से सबको मल्टीप्लाइड कर दो, फिर माइनस 2 से सबको मल्टीप्लाइड कर दो, ऐड कर दो, ये मल्टीप्लिकेशन निकल जाता है। तो x इंटू माइनस x² तो x क्यूब, x इंटू एक्स प्लस x² और x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स। माइनस 2 से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2x² माइनस इंटू एक्स माइनस 2x और माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 3 है। अब सॉल्व कर दो तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब और x² और प्लस 2x² प्लस 3x² हो गया, और x वाले में माइनस x और माइनस 2x माइनस 3x और 3 और 2 प्लस 5। यहाँ पे देखें माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, और यहाँ देखिए माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस 5, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकाल कर अब वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि एक बार में हो जाएगा। अगर इसी टर्म्स को आप क्लियरली या किसी टर्म्स को, किसी हमारे टॉपिक्स को आप एक बार देख लेंगे ना, एक बार कंप्लीट, तो सच में एक बार में ही आपको उसमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक्स और कोई भी क्वेश्चंस उसके जितने भी रीजंस है बिना कंफर्म किए आपसे नहीं बनवाएंगे। क्योंकि ये हमको बनाना नहीं है, हमको आपके लिए आपको समझाना है कि कैसे इसको करते हैं। हमें बनाने से क्या है, हमें बनाना हो तो बस हम बनाते जाएं, अगर वैसे व्यवस्था हो आप उतारने के लिए तो आप उसको कॉपी करते चले जाएंगे। या फिर हम बनाएंगे क्यों, पूरा सॉल्यूशन हर जगह पड़ा हुआ है, आप ले लेंगे, हमसे भी मांगेंगे तो हम भी एक्सटेंड कर देंगे, हमारे भी लिंक्स में जाकर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि आपको दोबारा इसमें किसी तरह के चेंजेस करके भी दे तो वो नहीं आप भूल पाएँ, ऐसा एक प्लेटफॉर्म्स बनाना है, आपके माइंड्स मैप करना है वैसा। तो इसलिए आप कंप्लीट देखिए, एक बार देखिए, फिर आपको क्वेश्चंस में झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चंस आएगा आप लिखेंगे, 100% क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और आज पोलिनोमियल्स पार्ट्स जो चैप्टर 2 है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब इसमें आपको जो प्रॉब्लम्स होगा तो वो आप जब हमें सेंड करेंगे तो उस प्रॉब्लम्स को हम लोग क्रिएट करेंगे। अन्यथा कुछ एक्सरसाइज जिसमें NCERT के तो पूरी क्वेश्चंस
और कुछ एडिशनल क्वेश्चन हमें लगता है, जैसे कि पिछले आप उसमें देखें कि RS अग्रवाल्स के भी हम लेकर आए थे। इस तरह आपको कुछ RS अग्रवाल्स के भी चैप्टर्स को और NCERT के चैप्टर्स को अगले, यानी कल तो संडे है तो कल तो बंद रहेगा। मैंने कहा ही है कि शुरुआती दौर में संडे को नहीं चलाएंगे हम लोग, आप भी आराम कीजिए, हमको भी आराम करने दीजिए। मंडे से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप जो भी यहाँ पे सीखे हैं उससे लेकर आप एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर संडे को एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं घर पे, जो क्वेश्चंस होगा भेज देंगे तो हमको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप से, तो मंडे वाले क्लास में उसी को हम पहले लेंगे, अन्यथा हम तो पूरे एक्सरसाइज को चलाएंगे। तो चलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मतलब खुद सब्सक्राइब करें, नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। आप चैनल की ग्रोथ करवाएं। हम आपकी एजुकेशनल ग्रोथ के लिए हर प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट्स है। जहां आपकी मर्ज़ी हो वहां से हमें क्वेश्चंस पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। और यकीन मानिए कि वो जो अपना थीम है कि एक बार में तैयार हो जाएगा, मतलब एक बार में तैयार हो जाएगा। बस आपके उसके लिए आपको मेरे चैनल्स को ज्वाइन करना है, पूरी लेक्चर देखना है और घर पे प्रैक्टिस करना है। और जो भी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम कर रहा है सारे कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस भी मैं कर रहा हूँ। एक्सरसाइज लेकर आता हूँ तो उसको टोटल क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। जब एक ही क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं या एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि आप कीजिए, नहीं आता है तो फिर पूछिए। तो चलिए रेडी रहिए। अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं, कुछ बहुत सारे खुल भी गए, तो स्कूल से भी अब है पढ़ना है तो उसको आप ज्वाइन कीजिए यहाँ पे, और फ्री में मास्टर ऑफ मैथ बनिए। एक छोटी सी क्लिक से आप क्लिक करेंगे और कंप्लीट हमें लेक्चर्स में ज्वाइन करेंगे और आप मास्टर ऑफ मैथ बनेंगे। तो चलिए इसी आशा में कि आप अपनी वर्क पूरी तरह से निभाएंगे, हम अपना वर्क पूरी तरह से निभाएंगे, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलके अपनी अपनी कैरियर बनाएंगे। ठीक है, हम आपके कैरियर्स के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे और आपके लिए समर्पित है। जो भी आप क्वेश्चन से राइज करेंगे उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो ओके, आज हम लोग इतना ही। ओके, धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। और आप सब आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अपना ग्रोथ रेट जो है थोड़ा कमज़ोर है, तो इसलिए बिल्कुल आए और आते से ही सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद सबका। ओके, थैंक यू, जय हिंद।